हाय गाइस, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सबका रेखा सिंह चैनल पे। आज सैटरडे है और मैंने कहा था कि आज फैशन हिस्ट्री के बारे में आज एक सीरीज चलाऊँगी, पर हो नहीं पाया क्योंकि इस बार ना हमें मतलब इस बार क्या हुआ कि जाना पड़ रहा है। थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज हो गया तो टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं हो पाया। दीपावली की सफाई भी चल रही है ऑलरेडी, तो दीपावली बहुत जल्दी आने वाली है। 4 नवंबर को दीपावली है, तो सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। सबसे पहले मैंने आप लोग को शुभकामनाएं दी है। सो आज मैं आप लोगों को आज मैं आप लोग को पटना के 2 धार्मिक स्थल घुमा रही हूँ, जैसा ट्रैवल कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं रेडी हो जा रही हूँ और रेडी होके फिर मैं आप लोग से नेक्स्ट क्लिप में मिलती हूँ। तो आ गए हम लोग पटना के हनुमान मंदिर। अगर आप पटना से बाहर के हैं और अगर आप प्लेन से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से आप कैब बुक करके यहाँ आ सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो पटना जंक्शन पे उतरिए। ये है हमारा पटना जंक्शन, और पटना जंक्शन के ठीक जब बाहर निकलेंगे तो ठीक सामने मंदिर है। ये जो छाया दिख रहा है लहराते हुए, ये हमारे देश के शान का है, तिरंगा। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैमरा थोड़ा ऊपर करके। ये हमारे देश की शान, और ये हमारा पटना जंक्शन, और ठीक सामने हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर चलिए चलते हैं, ठीक सामने ही है, पास में। तो सबसे पहले आप जब एंट्री कर रहे हैं तो आपको अपने शूज़ उतारने होंगे, और वो आप देंगे तो आपको एक टोकन मिलेगा, और उस टोकन को वापस देके फिर जब आप मंदिर से निकल के जा रहे हैं तो उसी टोकन से आप अपना शूज़ वापस ले सकते हैं। यहाँ नैवेद्यम मिलता है। नैवेद्यम का अर्थ होता है कि देवताओं के समक्ष खाद्य सामग्री अर्पित करना। इस नैवेद्यम में बेसन, चीनी, काजू, किशमिश, इलायची, केसर, घी के साथ भी बहुत कुछ मिलाया जाता है, और इसे तिरुपति और आंध्र प्रदेश के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है। ये लड्डू होता है लेकिन बहुत ही प्यारा, मतलब इतना हम सबका फेवरेट है। तो हनुमान मंदिर जब भी आते हैं, मेरे घर का कोई भी आए तो नैवेद्यम ज़रूर प्रसाद में चढ़ा के ले जाते हैं। नैवेद्यम यहाँ आप ऐसे नहीं ले जा सकते, इसे आप भगवान जी को चढ़ा के ही आप ले जा सकते हैं। हनुमान मंदिर में जो आप यहाँ पे मूर्तियाँ देख रहे हैं, इसे युग्मक मूर्तियाँ कहते हैं, मतलब 2 जुड़ी हुई मूर्तियाँ हैं। पहली परित्राणाय साधु नाम, जिसका अर्थ होता है कि अच्छे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, और दूसरी विनाशाय च दुष्ट कृताम, मतलब दुष्ट व्यक्तियों की बुराई के लिए। तो और इसके बाद इसके पहली मंजिल पर हम जब चढ़ेंगे तो पहली मंजिल पे 4 गर्भगृह है, और यह शिव जी और पार्वती जी का भी यहाँ पे है। पार्वती जी का यहाँ पे ध्यान करते हुए मूर्ति है, और शिवलिंग है, उसमें पूजा हो रही थी। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो और टाइल्स के बीच में कुछ लगाया जा रहा था, मंदिर में काम चल रहा था, तो जो हमारे पैरों में लग गया। और ये देखिए, ये राम मंदिर का पूरा जो वो कहते हैं ना, नक्शा या उस तरीके का तैयार किया हुआ है, किस तरह का, शायद अयोध्या का मंदिर होगा। आप इसमें अपना योगदान देना चाहें, दान करना चाहें, तो आप यहाँ कांच के साइड में कॉर्नर में जगह बनाया हुआ है, यहाँ से आप अपना जो भी चाहें अपने इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं, डाल सकते हैं। यहाँ 4 गर्भगृह है, राम जी का भी है और कृष्ण जी का भी है, जहाँ वो अर्जुन को ये करते हुए मतलब उपदेश देते हुए कर रहे हैं, तो उस तरह का है। और यहाँ शिवलिंग है, जहाँ माँ पार्वती की ध्यान करती हुई मूर्ति है, और वहाँ नंदी बैल का भी बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने पे। यहाँ पे कोई पूजा करा रहे थे लोग, तो यहाँ पे पूजा चल रहा था जब हम लोग दर्शन के लिए गए।
मैं आपको सामने से दर्शन करा रही हूँ शिवलिंग का। इसके बाद इसकी ऊपरी मंजिल पर जब हम आएंगे तो ये वहाँ से ये सामने का द्वार दिख रहा है जहाँ से हम एंट्री करते हैं। ये सामने के द्वार हैं। इसके बाद हम लोग इस सेकंड फ्लोर पे जाएंगे। से दूसरी मंजिल जो है, दूसरी मंजिल पर अनुष्ठान प्रयोजन किया जाता है, मतलब जिनको पूजा करवाना होता है या कोई जो भी अनुष्ठान करवाते हैं तो जो करवा रहे तो अब हम चलते हैं पटना साहिब। पटना साहिब जाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक, पटना जंक्शन से आप बाई ट्रेन भी पटना साहिब जा सकते हैं। दूसरा, ऑटो कैब कुछ भी बुक कर सकते हैं। पर मुझे बाई रोड में अगर सबसे चीप एंड बेस्ट जो कहें तो मुझे लगा बस। आप सीएनजी बस में चढ़ें 555 नंबर 555 नंबर की, जो कि पटना साहिब जाती हो, और उस बस पे चढ़े। एक आदमी का अभी मतलब मैं जो कल गई थी तो 15 रुपये पर पर्सन लगा। वो यहाँ इस लोकेशन पे आपको उतार देंगे। यहाँ से आप चाहें तो ऑटो करके जा सकते हैं। ये जो जूम करके मैंने दिखाया ये मंदिर का दिख रहा है। तो यहाँ से आप बाई ऑटो करके भी जा सकते हैं, ई रिक्शा ले सकते हैं, या फिर आप पैदल भी चल के जा सकते हैं। तो ये देखिए हम आ गए। यहाँ पे आपको कोई भी ऑटो वाला उतार देगा। तो यहाँ से आप ये बोर्ड देख रहे हैं, एक बोर्ड यहाँ है और एक बोर्ड इधर है। तो ये हरमिंदर साहब का है। यहाँ से मतलब वो गली जाती है जो कि गुरुद्वारे का मेन गेट नहीं है, सेकंड गेट है। मैं आसान रास्ता आप लोग को बता रही हूँ। तो सेकंड गेट की तरफ से वहाँ से आप राइट टर्न लें और राइट लेकर ऐसे आप सीधे जाएंगे तो सामने जो दिख रहा है वाइट कलर का, कैमरा बहुत हिल रहा है इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, तो वहाँ बाल लीला, ये जो है बाल लीला गुरुद्वारा है। और उसके बाद तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा है। तो ये बाल लीला गुरुद्वारा मैं आप लोग को बाद में घुमाऊंगी। आज सिर्फ तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा चलते हैं। तो वहाँ पे जाने के लिए यहाँ से हम लोग को लेफ़्ट चलना होगा, लेफ़्ट साइड मुड़ के, और सीधे आ जाएंगे तो बहुत आगे जाने पे आप यहाँ पे पहुँचेंगे। यह जगह जो है ये सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान तथा गुरु नानक देव के साथ गुरु तेग बहादुर की पवित्र यात्राओं से जुड़ा है। यह गुरुद्वारा जो है सिखों के 5 पवित्र तख्त में से एक है, जिसे महाराजा रंजीत सिंह जी द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पे आप अपने शूज़ खोलिए और यहाँ पे जमा कर दीजिए। यहाँ से आपको एक टोकन मिलेगा। ये सेकंड दरवाज़ा है तो इतनी भीड़ नहीं है। जो फर्स्ट मेन गेट की तरफ से जाते हैं तो अलग जाते हैं। मैं यहाँ 2019 के बाद, जनवरी 19 में आई थी, उसके बाद आज के डेट में जा रही हूँ 30 अक्टूबर 2021। तो उस वक्त हम लोग मेन गेट से गए थे और इस बार ये सामने से लोकेशन देखिए, और इस बार हम लोग सेकंड साइड वाले गेट से जा रहे हैं। तो यहाँ से ये सेकंड गेट एंट्री है। उस टाइम इतना ज़्यादा ये फ्लावर वगैरह नहीं लगा हुआ था जब हम लोग 19 में आए थे। इस बार बहुत अच्छा हो गया है, आगे बन भी रहा है अभी भी। तो हम लोग ने मत्था टेका, कुछ देर वहाँ बैठे, और जब आप गुरुद्वारे में आते हैं तो हम लोग जब आते हैं, मैं अपनी बात करें, जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे यहाँ ज़रूर एक दर्शन करने के बाद हम लोग लंगर में थोड़ी देर लंगर भी खाते हैं और सेवा भी करते हैं। तो आप भी जब आइए तो ज़रूर सेवा कीजिए। जो भी आपका मन हो, जो आपकी इच्छा हो, आप काम कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ सेवा करने का ये करते हैं। यहाँ कैमरा ले जाना मना था, हमें पता नहीं था, तो हम थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाए। उसके बाद हमारा कैमरा बंद करा दिया गया। तो अगर ये दिखाना ऐसे मैंने देखा है यूट्यूब पे दिखाया गया है, तो इसलिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ से हमने कैमरा बंद किया। उसके बाद हम लंगर
मैं थोड़ा देर सेवा किए और हम लोग भी लंगर खाए। बहुत अच्छा लगता है, एक एक संतुष्टि मिलती है ये करके। क्योंकि वो लेट हो गया था हम लोग को, तो थोड़ा टाइम लग गया था इसीलिए देर से। लेकिन आप अगली बार मैं आप लोग को बाल लीला गुरुद्वारा जो है वहाँ पे जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो लोकल ट्रेन को कैसे बोल सकते हैं, तो हम लोग का मन